तो नमस्कार, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका आज के इस एक और नए धमाकेदार वीडियो सेशन में। तो दोस्तों, अपना चल रहा था लोक देवी वाला जो चैप्टर है वो चल रहा था, और हमने जो है इससे पहले के वीडियो में जो है लोक देवियों का जो पार्ट है वो पार्ट फर्स्ट जो है वो देख लिया था। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे पार्ट नंबर सेकंड की, ठीक है। यानी आगे की जो लोक देवियाँ हैं जो अपनी आगे रह गई हैं उनको अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आज अपन जो है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इनको पढ़ने वाले हैं। नोट्स के रूप में आप इनको उतार सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली लोक देवी है जिसका नाम है आई माता। क्या है? आई माता, ठीक है। आई माता जिसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो है ये पार्ट सेकंड वाला वीडियो, अगर आपने पार्ट फर्स्ट वाला जो वीडियो वो अभी नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखी है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। तो आई माता, ठीक है। आई माता का अपन देखते हैं कि सबसे पहले एग्जामिनर क्या पूछता है कि इसका मंदिर कहाँ पर है ना। माता का मंदिर कहाँ पर है, और इसके उपनाम से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई माता जो है एग्जामिनर का ये भी एक तरह से मुख्य बिंदु है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि आई माता का मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर मंदिर है? बिलाड़ा जोधपुर में इसका मंदिर आई माता का बना हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो है इसकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपको याद रखनी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसके मंदिर है ना, आई माता का जो मंदिर है वहाँ पर जो है दीपक जो जलता है उसकी ज्योति जो है उस ज्योति से क्या टपकती है? केसर टपकती रहती है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। और इसके अलावा जो है एक और फैक्ट है कि यहाँ पर जो है इसका जो आई माता का मंदिर है उसको क्या कहते हैं? अपन दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। और इसका जो थान है उसको बडेर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आई माता, ठीक है। आई माता के बारे में 3 फैक्ट याद रखने हैं। बिलाड़ा जोधपुर में इसका मंदिर बना हुआ है, दीपक की ज्योति है उससे क्या टपकती रहती है? केसर टपकती रहती है। और मंदिर को अपन दरगाह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो है थान को क्या कहते हैं? बडेर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये 3 फैक्ट आपको एक तरह से याद रखने हैं, ठीक है। अब जो है आई माता का एक उपनाम है जो आपको याद रखना है। उपनाम से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। उपनाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो क्या उपनाम है? सिरवी जाति के जो क्षत्रियों की कुलदेवी कहलाती है। सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी कौन है? आई माता। कौन है? आई माता, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। ये आपकी थी आई माता, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं और बिल्कुल शॉर्ट तरीके में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इनको नोट फॉर्म में, ठीक है, उतार सकते हो और इनको याद कर लेना है, ठीक है। याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हो, ठीक है। अब है आपकी अगली माता है जिसका नाम है आशापुरा माता। क्या है? आशापुरा माता। और आशापुरा माता के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा ही कंटेंट याद रखना है। क्या है? इसके आपको उपनाम याद रखने हैं आशापुरा माता के, ठीक है। आशापुरा माता के क्या है? आपको उपनाम याद रखने हैं कि आशापुरा माता का जो है उपनाम क्या क्या है, किस नाम से इनको जाना जाता है। तो जालौर के सोनगरा जो है, जालौर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी ये कहलाती है आशापुरा माता, ठीक है। आशापुरा माता याद रखना है, ठीक है जी। जो जालौर के कैंस सोनगरा जो है चौहान है उनकी कुलदेवी कौन कहलाती है? आशापुरा माता कहलाती है। और बड़े उदर वाली माता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। यानी इनका बड़ा उदर वाला पेट था, इसलिए इनको आशापुरा माता को क्या कहा जाता है? बड़े उदर वाली माता कहा जाता है। यहाँ से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बड़े उदर वाली माता का संबंध किससे है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आशापुरा माता के ये 2 फैक्ट जो है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए अपना जो है शाकंभरी देवी, ठीक है। शाकंभरी देवी जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको एक फैक्ट याद रखना है। सबसे पहला क्या फैक्ट याद रखना है कि जो है शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। शाकंभरी जो देवी है इसका मंदिर है आपका सांबर जयपुर में। कहाँ पर है? सांबर जो है वहाँ पर जयपुर जो है, जयपुर जिले में एक सांबर जगह है, वहाँ पर इसका मंदिर है शाकंभरी देवी, ठीक है। ये आपको मोस्ट रूप से याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो है इसका उपनाम आपको याद रखना है। देखिए उपनाम के बारे में भी मैंने अभी बताया था, आपको उपनाम विशेष रूप से याद रखना ही रखना है। तो देखिए उपनाम क्या है? अजमेर के चौहानों की कुलदेवी है। और शाकंभरी देवी का संबंध किससे है? वासुदेव चौहान से है, ठीक है। वासुदेव चौहान से, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है जी। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अजमेर के चौहानों की कुलदेवी कौन है? शाकंभरी देवी, ठीक है। ये आपको 2-3 फैक्ट इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है जिलानी माता। कौन है? जिलानी माता। और जिलानी माता जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखिए जिलानी माता, तो जिलानी माता के संबंध में सबसे आपको पहले याद क्या रखना है? इसका मंदिर कहाँ पर है, ठीक
ठीक है। मंदिर कहाँ पर है और उपनाम, ये आपको दो फैक्ट जो है विशेष रूप से हर माता के याद रखने हैं। तो इसका मंदिर है बहरोड़ कोटपुतली, यानी कोटपुतली बहरोड़ में एक जगह है बहरोड़, वहाँ पर इसका मंदिर बना हुआ है जिलानी माता का, ठीक है, जिलानी माता का। और जो है इसका उपनाम है, हिंदुओं को बचाने वाली देवी के नाम से इनको जाना जाता है, जिलानी माता को, ठीक है। हिंदुओं को बचाने वाली देवी के नाम से इनको जाना जाता है, जिलानी माता को। ये आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है? बहरोड़, कोटपुतली बहरोड़ में इसका मंदिर बना हुआ है और हिंदुओं को बचाने वाली देवियों के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मिस्टेक हो गई है। अगला है आपका नागणेची माता। क्या है? नागणेची माता। और नागणेची माता जो है इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी स्टार लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है नागणेची माता के संबंध में इसका मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। मंदिर है नगाड़ा गांव बालोतरा में। कहाँ पर है? नगाड़ा गांव बालोतरा में इनका मंदिर बना हुआ है नागणेची माता का, ठीक है, मंदिर। और इसके अलावा जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 18 भुजाओं वाली जो है काठ की जो है प्रतिमा जो है राव बीका ने स्थापित की थी, ठीक है। बालोतरा जो है नागड़ा गांव जो है इस मंदिर में 18 भुजाओं वाली, ठीक है, काठ की जो प्रतिमा है यानी लकड़ी की जो प्रतिमा है, राव बीका एक शासक था, राव बीका, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर जो मूर्ति है ये स्थापित की थी, प्रतिमा स्थापित की थी, ठीक है। मंदिर कहाँ पर है? नगाड़ा गांव में, बालोतरा में है, ठीक है। राव बीका ने 18 भुजाओं वाली ये काठ की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर इस गाँव में, ठीक है, बालोतरा में क्या की थी? स्थापित की थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। छोटा सा था। आगे देखिए, अगला है नागणेची माता ही है, लेकिन इसके संबंध में जो है अपन को क्या क्या याद रखना है। देखिए नागणेची माता, इसका उपनाम आपको याद रखना है। देखिए क्या उपनाम है नागणेची माता का? तो नागणेची माता का उपनाम है जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी, ठीक है। तो देखिए आपका बालोतरा कहाँ पर है? आपका जोधपुर के पास ही में है, यानी पहले जो है बालोतरा कहाँ पर आता था? बालोतरा आता था आपका जोधपुर में। तो देखिए बालोतरा अब अलग स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, इसलिए जो है जोधपुर के राठौड़ों की ये कुलदेवी कहलाती है नागणेची माता, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका चामुंडा माता। कौन है? चामुंडा माता। तो चामुंडा माता के संबंध में देखिए आपको क्या क्या याद रखना है कि मंदिर कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। और देखिए आप एक मेहरानगढ़ जो है एक दुर्ग भी पढ़ते हो, ठीक है, दुर्ग भी पढ़ते हो जो आपका जोधपुर में है, ठीक है। अगला है 2008 में यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर क्या मच गई थी? भगदड़ मच गई थी, भगदड़ मच गई थी, जिसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो है 2008 में चामुंडा माता में भगदड़ जो मच थी उसके लिए कौन सा जो है, ऐसे पूछ सकता है, या फिर जसराज चोपड़ा आयोग जो है इसका संबंध किस लोक देवी से है? तो चामुंडा माता से है, ठीक है। तो 2008 में जो है इनका मंदिर था, वहाँ पर क्या है? भगदड़ मच गई थी, और उस भगदड़ की जो है जो भगदड़ मची थी उसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था जसराज चोपड़ा आयोग। क्या? जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था जिसने इसकी जांच की थी कि क्यों इस मंदिर में भगदड़ मची थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला है आपका चामुंडा माता ही है, और इसके उपनाम आप देख लीजिए कि इसके उपनाम क्या है, ठीक है, उपनाम। तो जोधपुर के राठौड़ वंश जो है जोधपुर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। अभी अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? चामुंडा माता से पहले अपन ने पढ़ा था नागणेची माता। तो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है, लेकिन जो है आपकी जो चामुंडा माता जो है, चामुंडा माता ये आपकी क्या है? जोधपुर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है, कुल देवी नहीं, इष्ट देवी है। ये विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है जी, याद रखना है। और देखिए अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी कौन है? आपकी चामुंडा माता। कौन है? चामुंडा माता, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूप से। अगला है त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी आपकी जो है माता यानी लोक देवी हैं। इनके बारे में आपको सबसे पहले याद रखना है कि इनका मंदिर कहाँ पर है? उमराई, ठीक है, उमराई गांव जो है तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। कहाँ पर है? उमराई एक गांव में, कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है तलवाड़ा, और तलवाड़ा में एक जगह है उमराई गांव, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है जो है त्रिपुरा सुंदरी का। और यहाँ पर देखिए 18 भुजाओं वाली काले पत्थरों की मूर्ति है। और देखिए 18 भुजाओं वाली जो है काष्ठ की प्रतिमा किसने लगाई थी? राव बीका ने लगाई थी, नागणेची माता की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर 18 भुजाओं वाली काले पत्थरों की मूर्ति जो है वो लगी हुई है त्रिपुरा सुंदरी की, उमराई गांव बांसवाड़ा में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब देखिए त्रिपुरा सुंदरी की आप उपनाम भी आप याद रख सकते हो। उपनाम क्या क्या है? पांचाल जाति की कुलदेवी कहलाती है। पांचाल जाति की कुलदेवी कौन कहलाती है? त्रिपुरा सुंदरी कहलाती है। तुरताई माता,
तो आपको याद रखना है तुरताई माता और त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है जी, पांचाल जाति की कुलदेवी कहलाती हैं और जो है तुरताई माता या त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये आपको दो उपनाम याद रखने हैं, दो फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, अगला है आपका चौथ माता। ठीक है, क्या है चौथ माता, ये आपकी विशेष रूप से आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इनका मंदिर कहाँ पर है सबसे पहले, तो चौथ का बरवाड़ा। ठीक है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, चौथ का बरवाड़ा एक जगह है सवाई माधोपुर में, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, उपनाम याद रखना है, कंजर जाति की कुलदेवी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है जिन देवियों के उपनाम हैं वो तो आपको याद रखनी है। ठीक है, और मैं भी स्टार लगाते जाऊंगा जो आपको याद रखना है। ठीक है, पहले से भी स्टार लगा हुआ है यानी कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कंजर जाति की कुलदेवी कौन सी देवी कहलाती हैं, चौथ माता। ठीक है, चौथ माता को कंजर जाति की कुलदेवी कहलाती हैं। आगे देखिए दधिमती माता, ये आपकी छोटी सी माता है, यानी जिनके बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है, इनका मंदिर याद रखना है, गोठ मंगलौर नागौर में इनका मंदिर है। ठीक है, गोठ मंगलौर नागौर में इनका मंदिर बना हुआ है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, यानी दधिमती माता का। अगला है आपका केवाय माता। देखिए केवाय माता तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए सबसे पहले आपको पर्वतसर गांव याद रखना है, कहाँ पर है, डीडवाना कुचामन में। कहाँ पर है, डीडवाना कुचामन में। और पर्वतसर गांव में एक गांव है किरणसरिया गांव। कौन सा गांव है, किरणसरिया गांव। यहाँ पर केवाय माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। किरणसरिया गांव पर्वतसर डीडवाना कुचामन में केवाय माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और मंदिर का निर्माण किसने कराया था, मंदिर का निर्माण करवाया था दैया जो है इसका सामंत था चचदेव। क्या था, दैया का सामंत था चचदेव। आपको तो सिर्फ चचदेव याद रखना है। ठीक है, चचदेव ने इनका जो है मंदिर का निर्माण कराया था। और इसका एक उपनाम भी याद रखना है कि केवाय माता जो है दैया राजवंश की कुलदेवी के नाम से किस जो है लोक देवी को जाना जाता है, तो आपका जाना जाता है केवाय माता को। ठीक है, केवाय माता को आपका जाना जाता है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है जी, दैया राजवंश की कुलदेवी केवाय माता। ठीक है जी, अगला देखिए, अगला है आपका जमवाय माता। कौन, जमवाय माता। तो देखिए जमवाय माता के बारे में आपको क्या याद रखना है, इनका मंदिर आज यानी कि जो अपनी लोक देवी है इनका जो है बिल्कुल जो पूरा का पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो है अपन अगली जो वीडियो सेशन करेंगे उसमें अपन लोक देवताओं को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जमवाय माता, तो जमवाय माता का सबसे पहले मंदिर याद रखना है। तो देखिए जमवाय, ज से जमवाय माता, ज से जमवार यानी जमवार रामगढ़ जयपुर। ठीक है, तो जमवाय माता का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में है। कौन से स्थान पर है, जमवा रामगढ़ स्थान पर है। ठीक है, इसका एक उपनाम याद रखना है, कछवा वंश की कुलदेवी के नाम से किनको जाना जाता है, कछवा वंश की कुलदेवी जमवाय माता को जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से ये 2-3 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगली है आपकी सुगाली माता। ठीक है, कौन है, सुगाली माता। सुगाली माता, सुगाली माता जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको हिस्ट्री में जो आपको पढ़ने को मिलता है ना, किसान आंदोलन जो है वहाँ पर इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, यानी 1857 की क्रांति है, वहाँ पर इसको बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जो अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, तो वहाँ पर जो है युद्ध हुआ था उनका। ठीक है, युद्ध हुआ था उनका, जिसके बारे में यहाँ पर आपको जो है पढ़ने को मिलता है। तो देखिए यहाँ सुगाली माता का मंदिर कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1857 की क्रांति से आपका ये क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, सुगाली माता, तो मंदिर कहाँ पर है, अहुआ। अहुआ कहाँ पर है, पाली में है। ठीक है, मंदिर कहाँ पर, सुगाली माता का अहुआ में है, और अहुआ कहाँ पर है, पाली में है। तो देखिए इनके क्या हैं, 10 तो सिर हैं, मूर्ति के 10 सिर हैं और 54 इनके हाथ हैं। ठीक है, यानी 10 सिर हैं, यानी 10 हेड एंड 54 हैंड्स। ठीक है, इनका दर्शाया गया है। और वर्तमान में जो मूर्ति है वो कहाँ पर रखी हुई है, पाली संग्रहालय में इनकी मूर्ति रखी हुई है सुगाली माता की। और इनको चमत्कारी माता के नाम से भी जाना जाता है, यानी बांगड़ म्यूजियम में पाली में जो है इनकी मूर्ति अभी स्थापित है। ठीक है, ये आपको 3-4 फैक्ट इनके बारे में याद रखने हैं। और देखिए इसके बाद क्या है, बाण माता। कौन सी, बाण माता। और बाण माता के संबंध में आपको क्या याद रखना है कि ये चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। और एक उपनाम याद रखना है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी के नाम से किनको जाना जाता है, आपको जाना जाता है बाण माता को। ठीक है, बाण माता को मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है,
अगला देखिए, सच्ची आय माता, कौन सा है? सच्ची आय माता। सच्ची आय माता का मंदिर कहाँ पर है? ओशिया जोधपुर में। कहाँ पर है? ओशिया जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। और जो है ओसवाल समाज की कुलदेवी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, ओसवाल समाज की कुलदेवी सच्ची आय माता कहाँ पर है? ओशिया जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। देखिए, ओशिया और ओसवाल समाज की कुलदेवी। ठीक है, याद हो जाएगा बिल्कुल, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, तो देखिए यहाँ तक अपनी जो है पूरी की पूरी जो जितनी भी इम्पोर्टेंट लोक देवियाँ थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और इसके बाद जो है अपन को क्या याद रखना है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि लोक देवियों से अपन को क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है कि जो है इसका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है लोक देवी का। ठीक है, मंदिर पूछता है कि मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, और जो है इससे उपनाम से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। उपनाम से संबंधित जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट कंटेंट पढ़ाया था, बिल्कुल आप इसको उतार सकते हो, जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको याद कर सकते हो। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आप देवियों के नाम लिख लें। ठीक है, देवियों के नाम लिख लें और उसके आगे लिख लें उपनाम। ठीक है, उपनाम इस तरह से आपको याद कर लेना है। जैसे यहाँ पर लिख लो केला देवी। ठीक है, केला देवी, और केला देवी यादव वंश की कुलदेवी है। किसकी? यादव वंश की कुलदेवी है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या है माताओं के नाम लिखने हैं और उसको जो है उपनाम याद लिखकर आपको याद कर लेना है। ठीक है जी, ये जो था वो था आपका, ठीक है, लोक देवियों से संबंधित क्वेश्चन थे, यानी थ्योरी थी। और इसके बाद जो है अपन लोक देवता वाला जो है, ठीक है, लोक देवता वाला जो है, लोक देवता जो है उसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।